हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की स्पर्श स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग का पाठ 3 आपको मैं पढ़ाऊंगी। पाठ 3 है दोहे और ये है बिहारी द्वारा रचित। जो बिहारी कवि हैं वह रीति काल में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वह श्रृंगारी कवि हैं। बिहारी जो हैं राजा जयसिंह के यहाँ एक दरबारी कवि थे, लेकिन फिर भी राज्याश्रित होने के बावजूद भी वह स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे। जब राजा विलासी प्रवृत्ति में अधिक हो गया तो उन्होंने उसे भी सुधारने के लिए भी कई दोहे लिखे। जो बिहारी हैं इनका जन्म ग्वालियर के वसिया गोविंदपुर गांव में 1595 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। इनकी भाषा साहित्यिक है। इस पर अरबी, फारसी व बुंदेलखंडी भाषा का प्रभाव है। बिहारी ने वैसे तो छोटी मोटी बहुत सी रचनाएं की, लेकिन जो बिहारी को कहा जाता है उन्होंने गागर में सागर भरा। तो बिहारी ने गागर में सागर जो भरा है वो बिहारी सतसई नामक रचना के आधार पर ही भरा है, क्योंकि इसमें 713 दोहे हैं, इसलिए इसे बिहारी सतसई भी कहा जाता है। सतसई मीन 700। तो इसमें 713 दोहे हैं और उन्हीं में से जो कुछ दोहे हैं वो इस पाठ के अंतर्गत हैं, तो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतपु परियो प्रभात। सोहत यानी अच्छा लगता है, ओढ़े हुए, पीत यानी पीले, पटु यानी वस्त्र, गात यानी शरीर, और नीलमणि ये पर्वत, सेल मीन्स पर्वत, आतप यानी रोशनी, प्रकाश। तो इस दोहे में बिहारी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए ही कहते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट, कि जब श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, श्याम सलोने गात, उनके सांवले रंग के शरीर पर जब श्याम ने पीले वस्त्र पहन रखे थे तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात, कि जिस प्रकार से नीलमणि नामक पर्वत पर जब सुबह सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमक उठता है, तो उसी प्रकार श्री कृष्ण का जो शरीर है वह नीलमणि पर्वत के समान लग रहा था और जो सूर्य का जो प्रकाश है वह उनके पीले वस्त्रों के समान लग रहा था। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण की तुलना नीलमणि पर्वत से और पीले वस्त्रों की तुलना सूर्य से निकलने वाली धूप का जो प्रकाश है उस प्रकाश से की है। दूसरा, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। जो ये दूसरा दोहा है, इस दोहे में बिहारी जी ने प्रकृति में जो भीषण और भयंकर जो गर्मी पड़ रही है उस गर्मी का वर्णन करते हुए बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दोहे में उन्होंने पहले पंक्ति में तो प्रश्न किया है और दूसरी पंक्ति में जो है उन्होंने उत्तर दिया है। तो कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबान, अहि में से सांप होता है, तो वो प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या कारण है सांप, मोर, हिरण, बाघ एक सब लोग एक साथ ही बैठे हुए। ऐसा तो कभी होता नहीं, क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार ये चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो ये चारों एक साथ क्यों बैठे हुए हैं। जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग, दीरग यानी बहुत, दाग यानी गर्मी की प्रचंडता। तो वो कहते हैं उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं कि संसार में उस समय भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस भयंकर गर्मी के कारण ये चारों एक साथ किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस भयंकर गर्मी ने इस संसार को ही तपोवन बना दिया है। तो
गर्मी की प्रचंडता ने इस संसार को तपोवन बना दिया है कि सभी जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वह सभी एक साथ बैठे हुए हैं। तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनु हंसे देन कहे नटी जाए। जो तीसरा दोहा है, इस दोहे में जो गोपियां हैं वह श्री कृष्ण से बातचीत करना चाहती हैं। तो वो जो बातचीत करना चाहती हैं तो वो चाहती है कृष्ण उनकी मनुहार करे, उनको मनाए। तो इसके लिए वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे छुपा देती हैं। तो श्री कृष्ण की मुरली छुपा देने के कारण इस बहाने से श्री कृष्ण उनसे बात करेंगे और उनकी मनुहार करेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस यानी बातों का रस, का लालच, लाल यानी श्री कृष्ण, लुकाई यानी छुपा देना। तो जो गोपी है वो अपनी नायिका, जो गोपी नायिका है वो अपनी दूसरी सखी को बताती है कि उसने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में क्या किया। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए कि उसने श्री कृष्ण से बात करने का आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी मुरली को कहीं पर छुपा दिया। सोह करे भौहानु हंसे दिन कहे नटी जाए। अब जब मुरली उन्होंने छुपा दी है, श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये मुरली गोपी ने छिपाई है, तो सोह करे, तो वो उसे सौगंध देते हैं कि मेरी मुरली मुझे दे दो और उसे मनाते हैं। लेकिन उन्हीं की बातों को उन्हीं के रूप में गोपी भी कसम खा करके कहती है कि उसके पास श्री कृष्ण की मुरली नहीं है। तो श्री कृष्ण मान जाते हैं, भौहानु हंसे। तो जब श्री कृष्ण मान जाते हैं तो गोपी आंखों ही आंखों में, भौहों में हंसने लगती है। तो जब गोपी भौहों से हंसने लगती है तो श्री कृष्ण को लगता है कि नहीं, ये मुरली गोपी के पास ही है, दिन कहे नटी जाए। तब वह वापिस गोपी से मुरली देने के लिए मनुहार करने लगते हैं और वो गोपी दोबारा से उन्हें वो मुरली देने से मना कर देती है। चौथा जो दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सुख बात। यह चौथा दोहा है। इस दोहे में इनका भाव सौंदर्य, भाव गांधीर्य बहुत अधिक है, क्योंकि इस वाले दोहे में एक एक शब्द का अर्थ निकलता है और एक एक शब्द का अर्थ निकालते हुए बिहारी जी कहते हैं कि दो नायक और नायिका एक भवन में है और भवन में बहुत सारे लोग हैं। तो उस बहुत सारे लोगों के बीच में जब वो अपने प्रेम और प्यार की बात करना चाहते हैं तो भरे भवन में वो अपने प्रेम और प्यार की बात किस प्रकार करते हैं, उस बात को इस दोहे में बताया गया है। कहत नटत यानी कि नायक आंखों ही आंखों में अपनी प्रेमिका यानी नायिका से कुछ कहता है। नटत तो नायिका नायक के प्रेम के संबोधन को मना कर देती है। रीझत, रीझना यानी आकर्षित होना। तो जो नायक है वो नायिका के मना करने के अंदाज पर ही आकर्षित हो जाता है। खिजत, तो जब नायिका ये देखती है कि वो मना कर देती है, उसके बाद भी नायक आकर्षित हो रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिलत, और वो अपना गुस्सा प्रदर्शित करती है। लेकिन गुस्सा प्रदर्शित करते समय जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो खिलत, तो दोनों के ही मन खिल जाते हैं और दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। लजिया, तब नायिका को लज्जा आती है, वह अपनी आंखें झुका लेती है। भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। इस प्रकार नायक और नायिका भरे हुए भवन में जहां सब लोग मौजूद हैं वो आंखों ही आंखों में इस प्रकार बात कर लेते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। बैठी, ये पांचवा दोहा है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। इस वाले दोहे में बिहारी कहते हैं, कवि बिहारी, कि जब भयंकर गर्मी है, प्रचंड जेठ महीने में जब भयंकर प्रचंड गर्मी होती है
तो उस समय छाया को भी छाया की जरूरत पड़ती है। इतनी अधिक गर्मी होती है कि छाया को छाया की जरूरत पड़ती है। तब नायिका का जो नायक है वो उसके घर आया हुआ है। तो घर आया हुआ है तो वो उसे समझाना चाहते हैं कि इस भयंकर गर्मी में बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी वो उसे समझाते हुए कहती है, बैठी रही अति सघन वन, वन बैठी सदन तन मां, कि जब बैठी रही अति सघन वन, कि जब गर्मी बहुत अधिक हो तो यानी या तो घने वन के अंदर पेड़ों की छांव में बैठे रहो, बैठी सदन तन मां, या इतनी भयंकर गर्मी में सदन यानी घर के अंदर रहो। देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छा, कि जेठ महीने में इतनी अधिक गर्मी होती है कि छाया को भी छाया की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जेठ महीने में जब छाया को भी छाया की जरूरत पड़ती है तो इस भयंकर गर्मी में तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें घर में ही रहना चाहिए या फिर घने जंगल की छाया में रहना चाहिए। ये बिहारी का छठा दोहा है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। जो ये छठा दोहा है इसमें बिहारी कवि बताते हैं कि जो नायिका है उस नायिका का जो प्रियतम है वो परदेश गया हुआ है। अब वो अपने मन की बात उसे कहना चाहती है और अपनी विरह व्यथा का वर्णन करना चाहती है। तो उस विरह व्यथा का वर्णन करते वक्त वह क्या कहती है वो इस दोहे में बताया गया है। कागज पर लिखत न बनत, यानी कि नायिका कह रही है कि उससे अपने हृदय की जो विरह व्यथा है उसको कागज पर लिखने में वह असमर्थ है। कहत संदेश लजात, लेकिन वह अपने प्रेम को मौखिक रूप से अगर किसी को कहकर के संदेशा भिजवाती है तो उसमें उसे लज्जा महसूस होती है। और लज्जा महसूस इसलिए होती है कि वो अपने मन की बात किसी पर अनजान व्यक्ति के सामने बोलना नहीं चाहती है। कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात, तो वो नायिका कहती है कि यदि तुम भी मुझे प्रेम करते हो और तुम्हारे हृदय में भी मेरे प्रति उतना ही प्यार है तो तुम्हारे हृदय में भी वही भावनाएं होंगी जो मेरे हृदय में है। तो तुम अपने हृदय से ही मेरे हृदय की बात पूछ लो और तुम्हें मेरे हृदय की बात का पता चल जाएगा। यानी कि बिहारी ने इस छोटे से दोहे में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है कि एक नायिका किस प्रकार अपने प्रेम की भाषा को, प्रेम की बात को नायक तक कैसे पहुंचाती है। सातवां दोहा, प्रगट भय दिग्राज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरो हियो करे सब केशव केशव राय। श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में नहीं हुआ था, एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, और ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद वह ब्रज में आकर के बस गए थे। वहां उनके जो पिता हैं केशव राय से उनका वर्णन करते हुए इस दोहे में कवि ने बताया है कि प्रगट भय द्विगराज कुल, द्विगराज यानी ब्राह्मण कुल, कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे और सुबह बसे ब्रज आए और अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर के बस गए। मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। अच्छा, केशव, उन्हें केशव राय के पुत्र होने के कारण उन्हें केशव राय भी कहा जाता है। तो हे केशव केशव राय, मेरे हृदय में जो भी विरह व्यथा और दुख और कलेश है उसे सब हरने का प्रयास करो और उसे मेरे दुखों को, कष्टों को दूर करो। आठवां दोहा, जब माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे व्यथा साचे राचे रामू। बिहारी ने भक्ति के जो आडंबर हैं, पाखंड हैं, उनका हमेशा से ही विरोध किया है और विरोध करते हुए ही वो कहते हैं कि हमें भगवान को कण कण में व्याप्त है, भगवान कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमें किसी भी तरीके का आडंबर करने का या दिखावा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जब भी वो कहते हैं कि जब माला, कि जो व्यक्ति हाथ में माला लेकर भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, जपता रहता है, छापे, और कुछ लोग राम नाम लिखे हुए वस्त्र, पीले वस्त्र शरीर पर धारण कर लेते हैं, तिलक और माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं,
सरे न एको कामू, इन सब बातों से कोई ईश्वर की कोई प्राप्ति नहीं होती है, एक भी काम नहीं होता। यदि आप माला हाथ में लेते हैं, पीले वस्त्र नाम गले धारण करते हैं और बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, लेकिन इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे, आपका मन कच्चा है, इसमें बेकार की चीजें हैं जो नाचती रहती हैं, यानी कि आपके अंदर लोगों के प्रति प्रेम प्यार की भावना नहीं है, आपके मन में ईर्ष्या द्वेष कलह की भावना है, और इन्हीं भावों के कारण आप होते हुए भी आप ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं। सांचे नाचे राम, अगर आप सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करते हैं और आपके मन में वृथा बेकार की चीजें रहती हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार बिहारी जी ने अपने जो दोहे हैं उनमें गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है, उन्होंने भगवान की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए यही बताया है, नायक नायिका बड़े भरे हुए भवन में कैसे बात करते हैं ये भी बताया है। तो यह उनका है गागर में सागर भरने का तरीका। अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें आपको स्वयं अपने आप करना है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दूंगी। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, छाया भी छाया कब ढूंढने लगती है। यह मैंने आपको समझाया था कि जेठ महीने की गर्मी में बहुत अधिक गर्मी होने के कारण व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय छाया को भी छाया की आवश्यकता होती है। तो वो सारा जो दोहा है उस आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। बिहारी की नायिका क्यों कहती है कि कहिए सब तेरो ही हो मेरे ही की बात। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि वो कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात भरे भवन में करत है नैनो नहीं से बात, यानी कि भरे हुए भवन में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो नायिका किस प्रकार नायक से बात करती है वो इसमें आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 3, गोपियां श्री कृष्ण की मुरली क्यों छुपा देती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से बात करने का लालच है, वो चाहती है श्री कृष्ण उन्हें मनाए, उनके साथ बात करें, तो ये सारी घटना का वर्णन इसमें आएगा। बिहारी के अनुसार सभी लोगों की उपस्थिति में किस प्रकार बात की जा सकती है। तो बिहारी के अनुसार सभी लोगों की उपस्थिति में आंखों ही आंखों में बात की जा सकती है। बिहारी ने गागर में सागर भरने की विलक्षण प्रतिभाएं स्पष्ट कीजिए। बिहारी ने बिहारी सत्सई नाम की रचना की है जिसमें 713 दोहे हैं। उन 713 दोहे ही उनके अलग अलग रूप में हैं। किसी में उन्होंने किसी राजा को जगाने के लिए लिखा है, किसी में उन्होंने भक्ति भावना के लिए लिखा है, किसी में उन्होंने प्रेमी और प्रेमिका की विरह व्यथा की वर्णन की है, किसी में उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहारी ने गागर में सागर भरने की विलक्षण प्रतिभा है। बिहारी की भक्ति भावना पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बिहारी पाखंडों और आडंबर में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार जिनका मन सच्चा है, जिनके मन में राम का निवास है, वही सच्चा भक्त है। तो इस आधार पर आप पाखंडों और आडंबरों को दूर करते हुए उनकी भक्ति भावना का वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार बिहारी का जो ये पाठ है इसका मैंने आपको पूरे दोहे का अर्थ व्याख्या सभी कुछ समझाया, प्रश्न भी दिए और प्रश्नों के उत्तर भी समझाए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।